नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मुंबई की राजनीति से लेकर अंडरवर्ल्ड तक अपनी धमक रखने वाले और फिल्मी सितारों के बीच अपनी चमक रखने वाले बाबा सिद्दीकी अपने दिल में एक ख्वाब लिए ही इस दुनिया से कूच कर गए। बीती रात महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले बाबा सिद्दीकी बिहार की राजनीति में क्या करना चाहते थे। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ उनका कौन सा ख्वाब था जिसे वे अपने दिल में लेकर ही इस दुनिया से कूच कर गए। जन्म धरती से प्यार सबको होता है, बाबा सिद्दीकी को भी था, और इसीलिए गोपालगंज जिले का माझा का शेख टोली आज मातम मना रहा है। यहीं उनका जन्म हुआ था और अपनी जन्म धरती को छोड़कर मुंबई अपने पिता के साथ कमाने के लिए गए थे, जहां जाकर बाबा सिद्दीकी ने पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई और धमक ऐसी बनाई कि मुंबई का शायद ही कोई राजनीतिज्ञ हो, शायद ही कोई जो लोग हो जो थोड़ा सा भी सामाजिक सरोकार रखते हो, बाबा सिद्दीकी को नहीं जानते हो। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की पकड़ अंडरवर्ल्ड से लेकर राजनीति और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक था। बाबा सिद्दीकी वैसे थे जो चाहते थे तो फिल्मी सितारों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती थी, जो मनमुटाव होता था, उसको भी खत्म कर देते थे। जो लोग पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते थे, वो भी जानते थे कि मुंबई में एक बाबा सिद्दीकी हैं जिनके इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े सितारों का जुटान होता है, जहां सलमान शाहरुख जैसे लोग जुटते हैं। तो आखिर वैसे बाबा सिद्दीकी जो बिहार के मूल रूप से रहने वाले थे, उनके दिल में कौन सा अरमान रह गया जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। आज पूरी कहानी हम बताएंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी कौन थे, पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, और वो दिल में कौन सा अरमान लेकर इस दुनिया से अलविदा कर गए। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की कल शनिवार की रात 9:15 बजे के करीब में हत्या कर दी गई। उनका पूरा नाम जो था वो जियाउद्दीन सिद्दीकी था। इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर थे, मैंने आपको पहले ही बताया। पॉलिटिकल कैरियर में वो सुनील दत्त को अपना गुरु मानते थे। पॉलिटिक्स के साथ साथ बॉलीवुड में उनका दबदबा था। पिता के साथ जब वो गए थे मुंबई, तो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी पहचान वो बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। घड़ी के दुकान पे काम तो किया ही अपने पिता के साथ, उसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से काम किया, उसी का नतीजा हुआ कि बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बना ली। 1977 से लेकर 1980 तक वे कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के मेंबर रहे। 1982 में वे बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में वे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वे बीएमसी के कॉरपोरेटर के पद पर चुने गए। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद लगातार 2014 तक 3 बार वे इस सीट से जीतते रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गए। इसी साल उन्हें मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष
और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वे कांग्रेस छोड़ अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो गए थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे थे बाबा सिद्दीकी, जिनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। ऐसा माना जाता था कि बाबा सिद्दीकी मुंबई में खास करके काफी दबंग माने जाते थे। उनकी पकड़ अंडरवर्ल्ड पे भी था और इफ्तार पार्टियों में बाबा का रुतबा जो है वो दिखता था। रमजान में इनकी इफ्तार पार्टी के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, तमन्ना भाटिया जैसे फिल्मी सितारे शिरकत करते थे। ऐसे ही एक पार्टी के दौरान 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो 5 सालों से लड़ाई चल रही थी, उसको बाबा सिद्दीकी ने खत्म किया था, दोनों को गले मिलवाया था और तब से इनकी धाक और बढ़ गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता चाहे लाख मिले, लेकिन दिल अपनी मिट्टी के लिए जरूर पुकारता है। और जब जब बाबा सिद्दीकी को बिहार की मिट्टी उन्हें बुलाती थी, बाबा सिद्दीकी दौड़े चले आते थे। बाबा सिद्दीकी माझा में कोरोना के दरमियान भी आए थे और तब लोगों को मदद भी किए थे उन्होंने। वे आरजेडी के करीब भी हो गए, क्योंकि गोपालगंज उनका गृह जिला था और गृह जिला लालू प्रसाद यादव का भी था। तो इसलिए बाबा सिद्दीकी एक तो मुस्लिम थे, माई समीकरण, उसके बाद आरजेडी के लालू यादव के गृह जिला का होने की वजह से उनकी नजदीकियां आरजेडी से काफी थी और इसीलिए वे बिहार से एक बार कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य बनना भी चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्रयास किया था आरजेडी को अपने पक्ष में मिलाकर कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा जाना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो जा नहीं पाए और राजनीति में परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है। लेकिन उनका दिल हमेशा बिहार पर लगा रहता था। वो कई बार आए भी बिहार और आकर अपनी संभावनाओं की भी तलाश कर रहे थे। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब उनका जो नाम है गोपालगंज लोकसभा सीट से चर्चा में आया था, सिवान से भी चर्चा में था। ये कहा जा रहा था कि मुंबई का एक बड़ा राजनीतिज्ञ जो कि गोपालगंज का रहने वाला है, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, मुंबई में मंत्री रह चुका है, उसकी भी इस सीट से लड़ने की संभावनाएं हैं। अंदर खाने में बहुत बातें चल रही थी और जब ये अंदर खाने में बातें चल रही थी तो बाहर भी छन के आई और तब नाम बाबा सिद्दीकी का आया। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज से सांसद बनना चाहते थे। उनके दिल में ये अरमान था कि जिस जन्म धरती पर हम जन्म लिए वहां से एक बार सांसद बन तो जाए। वहां से अब्दुल गफूर भी सांसद बन चुके हैं गोपालगंज से। तो इसलिए बाबा सिद्दीकी को ये लगता था कि गोपालगंज वो क्षेत्र है और सिवान वो क्षेत्र है जहां से उनकी संभावनाएं बन जाती है। लेकिन पिछले बार लोकसभा में प्रयास तो किया था, लेकिन उन्हें किसी पार्टी ने टिकट दिया नहीं और तब बाबा सिद्दीकी का ये जो अरमान था वो दिल में ही रह गया। वो आगे सोच रहे होंगे कि फिर कभी अपनी धरती से आजमाएंगे किस्मत, लेकिन देखिए अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी हत्या कर दी जा चुकी है और हत्या का आरोप जहां लगा है आप सब जानते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो, देश में भी, राज्य में भी और राज्य से बाहर भी, जहां भी गए अपना प्रभाव छोड़ कर आए।
बाबा सिद्दीकी उसी में से एक थे। और इसीलिए गोपालगंज का माझा का शेख टोली आज उनके लिए शोक में डूबा है। गोपालगंज का यह इलाका बाबा सिद्दीकी के लिए आज रो रहा है। अब देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोपालगंज की इस धरती पर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी यहां से मुख्यमंत्री हुई, अब्दुल गफूर यहां से मुख्यमंत्री हुई, यानी कि एक जिला जहां से तीन तीन मुख्यमंत्री हुए। इसके अलावे आप बाबा सिद्दीकी को देखिए, महाराष्ट्र में जाकर वहां मंत्री बन गए। आप काली प्रसाद पांडे को लीजिए, यहाँ से बड़े नेता हुए जिनका नाम पूरे देश में विख्यात हुआ। एक समय में जब बाहुबली की बात होती है तो काली प्रसाद पांडे से बड़ा बाहुबली उस वक्त में कोई नहीं था। अभी भी कई बाहुबली हैं, सतीश पांडे हो गए, आप अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को भी उसी सूची में रख सकते हैं। कुछ हाईकोर्ट से विधायक है और आज तक हारे नहीं। जनबल के साथ साथ बाहुबल भी उनकी पहचान है। और इसीलिए गोपालगंज की जब बात आती है तो वहां की धरती में कुछ न कुछ तो है जो लोगों को वहां से आगे बढ़ाती है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या कोई और। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे, बताते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।